हेलो हेलो एवरीवन। तो आपको शेडो फैमिली के बारे में बोलना चाहूँगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडो वेरिएशन जो कि आप ऑब्ज़र्व किए होंगे। शेडो में मेनी वेरिएशन, बहुत सारा वेरिएशन आप ऑब्ज़र्व किए होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा आपको समझाना चाहूँगी। तो पहले आपको शेडो फैमिली के बारे में बोलूँगी। दो तरह का शेडो होती है, जो कि फॉर्म शेडो और कास्ट शेडो। फॉर्म शेडो जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो गिरती है उसको बोलते हैं फॉर्म शेडो, और कास्ट शेडो जो कि ग्राउंड में नहीं तो दूसरा प्लेस में अपीयर होती है उसको बोलते हैं कास्ट शेडो। तो इसके बारे में आपको समझाई हूँ। फॉर्म शेडो जो कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर वो शेडो गिरती है, और कास्ट शेडो जो कि ग्राउंड में या दूसरा प्लेस में गिरती है। तो इसके बारे में आपको समझाएं। फिर शेडो का बहुत तरह का वेरिएशन होती है। तो एक आपको बोलना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। चलो आइए देखिए। तो ये रहा, आप देखेंगे। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो अगर वो वॉल से थोड़ा दूर होता है तो वो ब्लर दिखाई देती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द वॉल तने शेडो आपको ब्लर दिखाई देगी। और नियर अगर होती है, क्लोज टू द वॉल, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रही है और वो अगर वॉल के आसपास है तो वो शेडो शार्प दिखाई देती है, जो उसका एजेस है वो शार्प दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। जो ऑब्जेक्ट वॉल से थोड़ा दूर में होती है तो शेडो ब्लर दिखाई देगी, और जो ऑब्जेक्ट वॉल के आसपास होती है तो वो आपका जो शेडो है वो शार्प दिखाई देगी, एजेस शार्प दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको डिफरेंट शेडो दिखाई देगा। आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर लाइट देते हैं तो हर वक्त ऑब्जर्व कीजिए वो कितना दूर में है और कितना पास में है। तो वो आपको याद भी रखनी होगी, नहीं तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो दूर रहने से ब्लर होती है और पास रहने से एजेस शार्प दिखाई देती है। और डिफरेंट वेरिएशन है, आप देखेंगे इधर जो कि फॉर्म शेडो है, ये कास्ट शेडो है। तो इधर भी शेडो गिर रही है लेकिन लाइट इधर से आ रही है तो ये थोड़ा लाइट होती है। और कास्ट शेडो तो डार्क ही होती है, और फॉर्म शेडो उससे थोड़ा कम होती है, थोड़ा ब्लर दिखाई देती है। तो इस तरह से लाइट किधर से आ रही है उस तरह से आपको देखनी होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइट इस तरफ से आ रही है तो इधर फॉर्म शेडो गिर रहा है, तो इधर कास्ट शेडो गिर रहा है। तो इस तरह से आपको नेचर में ऑब्जर्व करनी होगी। तो इधर कास्ट शेडो किस तरह से गिरा हुआ है और फॉर्म शेडो कैसे बन रहा है, तो ये नेचर में आपको बार बार देखनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल, तो शेडो किस तरह से इस तरफ गया है। और ये फॉर्म शेडो है, ये कास्ट शेडो है, तो ऑब्जर्व करनी होगी। तो वायर का भी शेडो गिरा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रांजिशन स्केल का यूज़ करनी पड़ती है। जो आप ट्रांजिशन सीखे हैं उसको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है। तो आप देखेंगे इधर से लाइट आ रही है तो इस तरफ फेस किए हैं, तो फेस की तरफ लाइट गिर रहा है तो पीछे की तरफ फॉर्म शेडो गिर रहा है, नीचे कास्ट शेडो। तो कास्ट शेडो किस तरह से लंबा दिखाई देती है थोड़ा। तो ये सब आपको शेडो को बहुत ऑब्जर्व करनी पड़ती है नेचर में। यहाँ फॉर्म शेडो तो कास्ट शेडो इस तरह से गिर रहा है, पीछे से लाइट आ रही है तो इधर फॉर्म शेडो गिर रहा है तो इधर कास्ट शेडो गिर रहा है। तो किस तरह से किस एंगल में लाइट आ रही है उसको आपको देखनी है। तो आपको समझ में आया होगा। तो शेडो का बहुत सारा वेरिएशन होती है। तो
कैसे कहाँ पर कितना शार्प दिखाई देती है तो कहाँ पर ब्लर दिखाई देती है। और आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर ट्रांजिशन स्केल जो आप प्रैक्टिस किए हैं उस तरह से आपको स्मूथली डार्क टू लाइट लेके जाना होगा। तो इस तरह से बहुत सारा आप नेचर में ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से शेडो गिरती है, कहाँ पर फॉर्म शेडो गिर रहा है तो कहाँ पर कास्ट शेडो गिर रहा है, लाइट किस तरफ से आ रही है। तो ये नेचर को आपको ऑब्जर्व करनी होगी और उस तरह से आपको अपने आर्ट में दिखानी पड़ेगी। तो आप नेचर को ऑब्जर्व कीजिए अच्छा से और शेडो को अच्छा से देखिए। तो चीज़ें जब भी दूर होती है तो ब्लर दिखाई देती है, पास होती है तो थोड़ा शार्प दिखाई देती है। तो आपको समझ में आया होगा शेडो के बारे में, उसका डिफरेंट वेरिएशन के बारे में। और बस उतना ही बोलना चाहूँगी। और ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।